तो आइए बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के एक चैप्टर को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उसी के संबंध में हम लोग जो हैं अपने क्लास यानी अपने वीडियो हम बना के अपलोड कर रहे हैं। आपको समझना है तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए और हम आपको इतने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने ऐसा कहीं नहीं समझा होगा। तो उसी के क्रम में हम लोग बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के अनुसार इसमें कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, तो उन्हें छोड़ते हुए हम बच्चों 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4, और बच्चों आप यदि पुरानी बुक को देखेंगे तो उसमें यही एक्सरसाइज 8.4 होगी और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आपको केवल और केवल सवाल पर ध्यान देना है कि भैया ये सवाल है, इसको कैसे करना है ये समझना है बच्चों। तो आइए इस सवाल को अब यहाँ करना कुछ नहीं है, इस तरफ से चलेंगे तो इसको निकाल लेंगे, या फिर इससे चलें उसको निकाल लें। तो हमारा जो तरीका होता है मैथ को सॉल्व करने का बच्चों, जिस तरफ से हमें सरल पड़ेगा उसी तरफ से हम लोग अपना कार्य करेंगे। यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे यानी जैसे कि हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरफ से सरल होगा उसी तरफ से आपको लेके चलना है, ये तरीका होता है। अब आप सोचेंगे कि नहीं इस तरफ से करिए, तो नहीं, हम लोग इस तरफ से करेंगे। और बच्चों इन सवालों में आप इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बच्चों RHS बोलते हैं। तो हमारा जो प्रक्रिया होती है बच्चों, LHS को लेके चलना है और कहीं ना कहीं हमें RHS को निकाल के दिखा देना है। तो यहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब कुछ आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने, करना क्या है ये आपको सोचना है। प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी खासी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी सवाल आपसे हो जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो थोड़ी बहुत सर्व समीकाएँ होती हैं, और बच्चों tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, इन सभी सर्व समीकाओं का यूज होते हुए हम लोग इस सवालों को करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसी सवाल को अगर लेके चलें तो LHS को लेके चलेंगे, तो हमारा जो LHS है बच्चों cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। आगे हम देखें तो बच्चों इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं। अब देखें, आप करते जाएंगे यहाँ बराबर लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके समझ में आए वैसा कर ले। देखिए यहाँ पर हमारा हर समान हो गया, तो कुल मिला के ये हो गया है 1 - cos थीटा, नीचे आपको sin थीटा दिख रहा है। तो यहाँ करना कुछ नहीं है बच्चों, इधर उधर से आपको काम चलाना है, और आपका ये ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि ये आ जाए, बस, और कुछ नहीं। कैसे भी आप करें, और जो तरीके होते हैं उनमें उन्हीं को यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कर दें, और नीचे बच्चों इसको अलग sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो थोड़ा और बढ़ जाएं बच्चों तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कर दें, और sin स्क्वायर थीटा को बच्चों 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं ये भी विचार करना है। तो बच्चों अगर हम देखें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को निकालना चाहेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो बच्चों अगर हम थोड़ा और बढ़ें, इसी सवाल में थोड़ा और बढ़ें, चलिए इधर ही लगा लेते हैं। तो इसको 1 - cos थीटा, और बच्चों एक बार नहीं है, दो बार है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, तो इसको लिखें। और बच्चों इसको हम लिखें तो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा लिख सकते हैं भाई मेरे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कक्षा 9 में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसको हम लोग इस तरीके से जानते थे, a - b और a + b, ये जानते थे ना बच्चों। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमने मान लिया, तो इसको 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा लिख लिया है। तो इससे हमारा काम चलता हुआ दिख रहा है, इससे ये कैंसिल, आपका बचा है 1 - cos थीटा, और नीचे बचा है 1 + cos थीटा।
और बच्चों ये हमारा जो है यही RHS है। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है, ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल इतने सरल लगेंगे कि कैलकुलेशन से बेहतर ये सवाल लगेंगे। जिन सवालों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है उनसे ये सवाल आपको बेहतर लगेंगे। तो अगला देखते हैं बच्चों, ये पहला पार्ट, यूँ मानिए कि ये पहला पार्ट है। तो अगला देखते हैं, इसे मिटा के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो आपके निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा, ये आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ही है जिसका हम लोग सेकंड पार्ट अभी करने का प्रयास करते हैं। आइए हम आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगला जो है हमारी बुक में, और हम लोग हमारे पास तो पुरानी बुक है तो उसके हिसाब से हम इसको सेकंड, जैसे न्यू सिलेबस के हिसाब से हम इसको चार नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मान रहे हैं। अब यहाँ पर है cos A बटे आपके पास है बच्चों 1 प्लस साइन A। बच्चों यहाँ पर भाई मेरे 1 प्लस साइन A है, और यहाँ पर भैया मेरे cos A है, और इधर हमें 2 sec A दिखा देना है। तो यहाँ एक बात तो साफ है कि उत्तर की टेंशन नहीं है, सीधा यार उत्तर यही है। तो कैसे न कैसे करके आप इसको सॉल्व करें। तो ये LHS को लेके हम लोग चल रहे हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास cos A प्लस 1 प्लस साइन A, बच्चों इसके बटे में 1 प्लस साइन A, इसके बटे में आपके पास cos A। क्या करें, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, ये आपको तय करना है। तो देखिए सीधी बात है, अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें, देखिए मेरी बात को समझिए, और इसका इसमें गुणा कर दें तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा। तो देखते हैं बच्चों एलसीएम, जैसे ना इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों cos A, और बच्चों ये भी cos A है। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें, तो इसको हम लिख देते हैं cos स्क्वायर है, और यहाँ पर बच्चों ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन A है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। अब प्रक्रिया यही, थोड़ा सा आपको विचार करना है, और ठाड़ा बेड़ा गुणा करते जाओ और सवाल होता जाएगा। तो अगर हम इस होल स्क्वायर को तोड़ दें बच्चों, तो ये तो पहले से cos स्क्वायर A है, इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, फिर बच्चों साइन स्क्वायर A हो जाएगा, फिर बच्चों 2 इंटू दोनों की गुणा होती है तो 2 साइन A हो जाएगा। नीचे जो बच्चों हमारे पास है उसको हम लोग लिखा रहने देंगे, तो ये हो गया। अब सुविधा क्या हुई, एक बात तो निश्चित है, हमारे पास cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A आ गया है, तो इसकी जगह तो हम 1 को सेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी जगह अगर हम देखें तो 1 हो जाएगा, ये और ये मिला के 1 हो जाएगा, और पहले से इसमें 1 है, और प्लस 2 साइन A है। बच्चों नीचे जो है उसको लिखा रहने दो, तो ये कितना है cos A 1 प्लस साइन A। ये समझने का आपका तरीका होना चाहिए। तो ये 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, और फिर बच्चों 2 साइन A हो गया, और नीचे आपके पास cos A है, यहाँ पर 1 प्लस साइन A है, ठीक है। अब 2 से 2 को कॉमन, देखिए गणित की प्रक्रिया जो आपको दिखे वही करते जाओ, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। जो आपको दिखे, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर रहे हैं, इसमें जोड़ दिख रहा था इसको बंद कर दिया, इन दोनों को मिला के 2 कर दिया, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले रहे हैं, यार जो दिखे वही करो। तो नीचे बच्चों आपके पास cos A और 1 प्लस साइन A है, ये इससे खत्म हो गया, आपके पास 2 अपान cos A बचा है, और बच्चों 1 अपान cos A को हम लोग बच्चों sec A लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सवाल अपने आप भाग रहा है, तो ये RHS हो गया है, ठीक है। तो अगला पार्ट भी देखेंगे। देखिए बच्चों हमारा जो अगला पार्ट है ये tan थीटा है। जो देखिए समझिए, इसको भी समझ लेंगे। यहाँ पर बच्चों cot थीटा है,
यहाँ पर बच्चों कॉट थीटा है, यहाँ पर बच्चों 1 माइनस टेन थीटा है, और यह इसमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये लाना है। तो इसे समझने का हम लोग बच्चों सवाल को प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग को चलाना है। हम लोग या तो इस सवाल में अगर हम लोग इस LHS को लेके चल रहे हैं तो हमारा जो LHS है बच्चों ये टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा है, और यहाँ पर कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा है, यही तो है। तो देखिए बच्चों, अब प्रक्रिया क्या है, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा, ये कर सकते हो, या फिर टेन थीटा को बच्चों हम लोग यार साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर बच्चों 1 माइनस इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख लें, ये सब आपको पता है, इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखिए इतने पार्ट को हल करिए। तो देखिए बच्चों, जब हम साइन थीटा को यहाँ ले आएंगे तो बटे में साइन थीटा आ जाएगा, और बटे में साइन थीटा जो आएगा तो उसको ऊपर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बच्चों इसके बटे जो कॉस थीटा था इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। यही काम इधर करें तो बच्चों ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बच्चों यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बच्चों ये वाला साइन थीटा यहीं हमने एडजस्ट कर दिया। अब क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करें, तो क्या करें, सबसे पहली चीज तो बच्चों ये जो इसका एलसीएम है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यार, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लोग इसमें माइनस को अगर थोड़ा निकाल लें, यहाँ पर माइनस लगा लें, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, नहीं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है हमारे पास उसको हम वैसा ही लिखेंगे बच्चों, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हमने माइनस लगा लिया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये जो है ये थोड़ा चेंज हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर बिल्कुल यही आपका हर बन गया है साइन माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। अब बच्चों आप समझिए, यहाँ पर अगर हम इसको कॉमन कर लें तो यार ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बचा है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये बात बनी। अब क्या करोगे, दिख तो रहा है कि यार इसका इसमें गुणा कर देते हैं, जो दिखे वो करो, और आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो जो दिखे आपको वो करते जाओ। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे में बच्चों इनका दोनों का गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, समझोगे तो समझना। अब बच्चों ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया है, तो इसमें हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले को ए माइनस बी और बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अच्छा आपने 6-7 में पढ़ा होगा। तो बच्चों देखिए फिर इसको लिख देते हैं, यहाँ साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके अनुसार बच्चों यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बच्चों नीचे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल ही रहा है। समझिए मेरी बात को, ये इस कोष्टक के अंदर है, तो इसको इससे खत्म कर सकते हो। आपके पास देखिए, आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दीजिए, तो ये 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। इसके बटे में बच्चों
आपका साइन थीटा कॉस थीटा है। दिख भी रहा है कि नहीं? दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब बन के बटे से करिए और इसके बटे से करिए तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बन के बटे साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा बटे में आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, ये खत्म हो गया। तो बच्चों इसको अगर हम उल्टा लिखना चाहें तो ये सेक थीटा कॉसेक थीटा और प्लस 1, यही तो RHS है। इसी की खोज में हम लोग निकले थे, तो ये निकल के आ गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट समझने का प्रयास किया है। इसके आगे के पार्ट हम लोग अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि बच्चों आपके ये त्रिकोणमिति का फंडा समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।